everyone, in this video we are going to discuss sample question paper of 24-25 science जिसमें हम सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 36 ए पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ए बेस्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। अगर आप सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें बैटरी गिवन है दैट इज 12 वोल्ट। देन रेजिस्टेंसेस गिवन है R1, R2, R3 एंड R4। अब कुछ वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि R1 जो है यहाँ पे करंट गिवन है सर्किट का 2 एम्पियर। देन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जो है वो डिवाइड हो गया है। 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है R3 रेजिस्टर के अक्रॉस और उसका रेजिस्टेंस हमें 4 ओहम गिवन है। R2 जो है यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस है और R3 और R2 ये दो एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देन यू कैन सी कि 2 एम्पियर करंट जो है वो R4 रजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है और R4 का रेजिस्टेंस जो है दैट इज 2 ओहम विच इज गिवन टू अस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है R2 रजिस्टर के अक्रॉस, वैल्यू निकालनी है रजिस्टर की R2 रेजिस्टेंस की, देन वैल्यू ऑफ R1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर आप सर्किट को ध्यान से देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें R2 के अक्रॉस, तो क्योंकि R3 और R2 ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो वी नो दैट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें R2 के अक्रॉस मिलने वाला है। नाउ बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ हम R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। करंट जो है वो हमें 1.5 गिवन है और R3 का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया है 4। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी 6.0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 हमें मिला है 6 वोल्ट्स। तो यहाँ पे 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला है। अब क्योंकि R3 और R2 पैरेलल में है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 ये इक्वल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमारे फर्स्ट इसका हमें आंसर मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 की जो वैल्यू है दैट विल बी 6 वोल्ट्स। अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो हमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 कितनी होगी। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पता करना है तो हमें पहली बात तो हमें वोल्टेज पता होना चाहिए। तो वोल्टेज हमें पता है 6 वोल्ट, अभी हमने फाइंड आउट किया है। सेकंड वी शुड नो कि यहाँ पे करंट कितना है। तो अगर आप डायग्राम को देखो तो टोटल सर्किट का करंट 2 एम्पियर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में करंट डिवाइड हो गया है 1.5 एम्पियर में। तो अगर 2 एम्पियर करंट 1.5 यहाँ पे गया तो सेकेंड ब्रांच जो है R2 जो है उसमें जाएगा रिमेनिंग करंट दैट विल बी 0.5। सो वी कैन से दैट टोटल करंट जो है सर्किट के अंदर विल बी इक्वल्स टू करंट इन R3 प्लस करंट इन R2। सो टोटल करंट इज 2 एम्पियर, करंट इन R3 is 1.5, so we'll get current in R2 that is 2 minus 1.5 which is equals to 0.5 एम्पियर। सो हमें करंट जो है वो मिलता है R2 के अक्रॉस 0.5। बट दिस इज नॉट द थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें निकालना है इसके अक्रॉस R1 की वैल्यू। सो फॉर दैट वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। V इज इक्वल्स टू I R2। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस 6 निकला था, करंट जो है वो मिला है 0.5। सो R2 की वैल्यू हमें मिलेगी 6/0.5 इज इक्वल्स टू R2। डेसिमल को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वी गेट 60/5 इज इक्वल्स टू R2। सो R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है 12 ओहम। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। R1 रेजिस्टेंस की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम वी विल गो, वी शुड नो करंट जो है 2 एम्पियर है। नाउ वोल्टेज हमें पता करना है। सो यू कैन सी टोटल बैटरी का जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट्स। अगर 6 वोल्ट इस पर्टिकुलर दोनों आर्म्स में पास हो रहा है तो अगर हमें R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पता चल जाए देन वी कैन कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस R1
and then we can find the value of R1. So let's find out ki what is the voltage across R4. So here we can see that by applying Ohm's law again, V is equals to, we will get I multiplied by R4. So we will get 2 multiplied by 2, that is 4 volt. So voltage across R4 is 4 volts. अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट है और सर्किट का वोल्टेज 12 है, 6 प्लस 4 इज 10 एंड रिमेनिंग 2, सो 2 वोल्ट जो है वो है R1 के अक्रॉस. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट कि R1 जो है उसके अक्रॉस हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है. तो V इज इक्वल्स टू I R1, वोल्टेज इज 2, करंट इज 2 एम्पियर and the value of R1 we will get from this 2/2, that is R1 we get 1 ohm. So value of R1 जो है वो यहाँ हमें मिलती है 1 ohm. In this way you can calculate this value of R1. So I hope this question is clear to you. In the next video we are going to discuss question number 36 part B of the